जब मैंने बोला कि बच्चे को ले लीजिए कम से कम, तो उन्होंने कुछ फेंका और हमने पकड़ा और वो मतलब कि खींचा तो वो सब हमारे हाथ में आ गया। वो लोग देखे ही नहीं। एक छोटा बच्चा है, वो उनको कोई पानी में उतरा भी नहीं। बाद में छाल मार रहा था, लेकिन जो जिस समय नाव डूबा उस तरीके की छालें नहीं थी। ठीक है, आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे किस तरह की छाल थी उस समय, और जब हम लोग डूब गए उसके बाद भी छाल थी, लेकिन उस तरीके का नहीं था। लेकिन कोई रेस्क्यू करने के लिए मतलब पानी में कोई नहीं उतर रहा था। और वो अचानक से हुआ ना, अचानक से हुआ। उसके बाद सब लोग पैनिक होना शुरू हो गए, तो नहीं समझ में आता है कि क्या करें। और समझने वालों को वहाँ पे जो वर्कर होते हैं या फिर क्रू मेंबर होते हैं, उन लोगों को देना चाहिए सेफ्टी कि भाई आप लोग पहन लीजिए, ऐसा है, उन लोगों को बांटना चाहिए, है ना। अब सब के सब डर गए थे। बच्चे हमारे लोगों से भी ज़्यादा जो दूसरे बच्चे वगैरह थे वो चिल्ला रहे थे। जब हम लोग नीचे चले गए तो टेबल इधर से उधर, इधर से उधर हो रहा था। मैं कुछ जेंट्स खड़े थे, वो आइसक्रीम का डिब्बा नहीं होता बड़ा सा, वो ऐसे ऐसे मतलब हो रहा था। मैं बोल रही हूँ कि पकड़ के कोई खड़े हो जाओ, है ना, कोई पकड़ के खड़े हो जाओ, क्योंकि किसी को चोट लग जाएगा। उधर महिलाएं बैठी थी बच्चों को लेकर के, वो कोई नहीं पकड़ रहा था। फिर मेरे बेटे ने बहुत किया, बहुत किया। उसने फिर किस तरह से मतलब डिब्बे को ऐसे किया कि मतलब वो हिलना छोड़ा उसने। और सभी बैठे हुए थे, और रोशन जी जो हैं वो चिल्ला रहे थे कि आप लोग पैनिक मत होइए, शांत रहिए। क्योंकि वो चिल्ला रहे थे ना, तो उससे और घबराहट बढ़ रही थी कि मन में एक ठो उम्मीद थी कि कुछ नहीं होगा। लेकिन जो हुआ बहुत अचानक से हुआ। मेरी सिस्टर जो है कि हेल्पलाइन में फ़ोन करो बोल रही थी। वो अब वो भी मतलब कि बोल रहे हैं कि रुक जाओ, सब ठीक हो जाएगा, मतलब पैनिक मत हो बोल करके। वो भी पैनिक हो रही थी, इसलिए मैंने उसके हाथ से बच्चा ले लिया था। और बस अचानक झटके से सब कुछ हुआ है उसके लिए। तब आप तो नीचे ही थे फिर? हाँ, नीचे ही थे, और हम लोगों ने लाइफ जैकेट पहन लिया था, सब ने ही। और कई लाइफ जैकेट ऐसे थी कि उसमें मतलब कि बटन वगैरह अच्छे से नहीं लग रहे थे। तो जितने पुराने थे वो बाद में फिर बेटे को बोला कि मैंने और भी ला करके दे दो बेटा, कि मतलब कि और भी लोग जितना हो सके पहन सके। मैं चिल्ला रही थी कि औरों को भी, भाई सब लोग मिल के ले आओ। और मुझे डर लग रहा था कि उसको भी देख के, मैं इतने सालों बाद मैं अपने बच्चे से मिल रही हूँ। 22 साल का है अभी, यंग है लड़का। वो ऊपर जा रहा है, वो हवा चल रही है, वो इतना, मैं शुरू में मेरा ध्यान पूरा उसके अंदर था कि वो, उसको भी मैंने बोला पहनो, वो नहीं पहना था। फिर डांटा मैंने कि तुम पहले पहनो, उसके बाद जाओ फिर ले आओ। तो उसने जितना हो सका किया। फिर बाद में जब पानी भरने लगा तो और भी सब बच्चे औरतें चिल्लाने लगी, तो सब बोले कि पानी निकालते हैं। तो कोई किसी ने बाल्टी थमा दिया, वो जाके बेवकूफ़ की तरह पानी निकाल रहा था। तो वो कोई रीज़न नहीं था, वो शायद बाहरी साइड में था। और उतनी देर में बिल्कुल मैं जैसे कि ऐसे नाव है, मैं इधर कोने में बच्चे को लेकर के खड़ी थी, और कुछ लोग इधर सोफे में बैठे थे। उधर इस साइड में ज़्यादा लोग हो गए थे, और सारा इसी साइड में लोड हुआ है। और मतलब ये बच्ची जो है उसमें गिर गई, है ना। तो मैंने चिल्लाया कि उसको बचाओ, तो रोशन जी मतलब कि ऐसे लपके, मैंने बस इतना देखा है। उसके बाद से कब वो पलट गई है, पूरा पानी कब भर गया है, कुछ नहीं पता। उसके बाद से मैंने किसी को नहीं देखा। मैं बच्चे को ली थी, वो भी ऐसे ऐसे कर रहा था पानी में। 1 साल का बच्चा, उसको हाँ, आप मैंने ही लिया था, और वो ऐसे ऐसे कर रहा था, मैं भी ऐसे ऐसे कर रही थी। 2 सेकंड के लिए दिमाग में आया कि शायद अब हम लोग नहीं बचेंगे, ख़त्म। जब मैंने बोला कि बच्चे को ले लीजिए कम से कम, तो उन्होंने कुछ फेंका और हमने पकड़ा, और वो मतलब कि खींचा तो वो सब हमारे हाथ में आ गया। वो लोग देखे ही नहीं। एक छोटा बच्चा है, वो उनको कोई पानी में उतरा भी नहीं। बाद में छाल मार रहा था, लेकिन जो जिस समय नाव डूबा उस तरीके की छालें नहीं थी। ठीक है, आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे किस तरह की छाल थी उस समय। और जब हम लोग डूब गए उसके बाद भी छाल थी, लेकिन उस तरीके का नहीं था। लेकिन कोई रेस्क्यू करने के लिए मतलब पानी में कोई नहीं उतर रहा था, कोई भी नहीं उतरा। बता दें, मजदूर लोग कुछ आए थे वहाँ के जो ग्रामीण जो लोकल? लोकल लोग थे,
पता नहीं कैसे हम लोग किनारे किनारे में पहुंच गए हैं। तो मेरे बेटे ने कहा कि माँ हम लोग मतलब कि आ गए हैं किनारे, तुम टेंशन मत लो। जब मैंने सुना लो लड़कों की आवाज़ें ना कि बहन बहन इधर इधर उधर, उन लोगों ने रस्सी फेंका है ना, हमने पकड़ के खींचा है। तो पहले मैंने बच्चे को ही पकड़ाया है। जैसे ही बच्चे को पकड़ाया मैंने, मतलब कि मैं अनकॉन्शियस टाइप की हो गई थी, मेरे शरीर में जान नहीं था, मैं बेहोश हो मतलब कि होने की उस पे थी। उन लोगों ने बोला कि आप आने की कोशिश करो ऊपर, हाथ दो। और मतलब मुझे या वो ही नहीं हो रहा था बिल्कुल, शक्ति ही नहीं थी। जैसे ही बच्चे को मैंने दिया ना, मेरे सारे शरीर की वो सब हट गया था। फिर मैंने मतलब कि उन लोगों ने बहुत ज़ोर करके, उन लोगों ने शायद मेरा बाल पकड़ने की कोशिश की है कि बाल पकड़ के वो लोग खींच ले, वो करते हैं मुझे हाँ, वो पता है। पानी से बचाने के लिए वही। तो बेटा नहीं देख पाया, उसने बोला कि उसने हाथ में बोला कि आप ऐसे कैसे कर रहे हैं, तो उसने पकड़ा और लड़कों ने पकड़ के, उन लोगों ने पकड़ के मुझे खींचा, ऊपर लाया, पानी निकाला दबा करके, बहुत पानी निकला। उसके बाद फिर उन लोगों ने किसी तरह से उठाया, मैं उठ भी नहीं पा रही थी, और किसी तरह से मतलब कि ले गए उन लोगों ने। बस उसके बाद फिर हॉस्पिटल गए, वहाँ पे ड्रिप चढ़ा, पेन किलर दिया उन लोगों ने और एक टीटी लगाया। और धीरे धीरे खबर आई बच्चा ठीक है। मेरा छोटा वाला बेटा नहीं गया था वहाँ घूमने, वो घर ही पे था, उसके यहाँ ट्यूशन वगैरह था, कल उसका एग्ज़ाम है। तो उसने उसको कॉल किया मैंने कि जा कर के वो हॉस्पिटल जाए जहाँ पे हमारा छोटा बेबी है, उसको पहले उसको रिसीव करे, वहाँ वो अकेला है। और वो उसके पास गया है। और यहाँ पे सिस्टर का पता नहीं चल पा रहा था, 9 बजे करीब पता चला कि वो मतलब कि ठीक है। तो बस भगवान की दया है और कृपा है कि हम लोग सभी सुरक्षित हैं, जीवित हैं। और जो लोग नहीं हैं उनको परमात्मा मतलब आत्मा को शांति दे। बहुत बुरा लगता है। मैं इतने कमज़ोर दिल की हूँ कि मैं इंजेक्शन लगाते हुए नहीं देख सकती हूँ। वो ये लोग देख रहे हैं, वो बच्चे के साथ जो माँ मरी है वो दिखा रहे हैं, वो मैं नहीं देख सकती हूँ, मैं नहीं देख पाती हूँ। और वो मेरे सामने मेरा परिवार पूरा, वो मंजर सोचिए कि मेरे अंदर क्या हो रहा होगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे फीवर अच्छा, है। आप बता रहे हो वो जो महिला को आया था जो अपने बच्चे को लाइफ जैकेट में ले ली, वो हमारे सामने बैठी थी। और फिर जब आपने बाद में या आज अखबार में या फिर न्यूज़ में कल देखा होगा तो बहुत बहुत ही बुरा लगा। और बता नहीं सकती, वो चीज़ सोच के दिल कांप जाता है। हमारे साथ भी बच्चा था, है ना। मेरी सिस्टर ने भी वो करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो थोड़ी हेल्दी है तो उसके उसमें अटा नहीं वो बेबी, तो मैंने उसको ले लिया था। और बहुत ही बुरा लग रहा है वो सुन के। एक लेडी थी वो, आप लोग लाइफ जैकेट पहन लो, वो अपने बच्चे को अकेले छोड़ के इधर बैठी हुई थी। और बाद में पता चला, हम तो देखे भी नहीं, दीदी लोग ने देखा था, तो उन लोगों ने बताया मुझे कि वो रो रही थी, उनका बेबी नहीं मिल रहा था बोल के। बच्चा कितने साल का था पता नहीं। उस टाइम में मैं बोला था आपको डर नहीं, मैंने कहा डर नहीं लगता बोला था, हम लोग चिल्ला रहे थे, वो एक लाठी में बस थे। वो हाँ, बीच में वो चेयर पे बैठी हुई थी। और उन्होंने हम लोग को डांस करते हुए देख करके सब बोल रहे लापरवाह थे, ये डांस कर रहे थे, ये कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे हम ही लोग बाद में हमने ही सबका हेल्प किया, हम जितना हो सका, मेरे बच्चे ने किया। हम लोग तो लेडीज़ थे, हम लोग और अपने छोटे बच्चों को संभाल के बैठे हुए थे। और हमारे साथ 2 ही लड़के यंग में थे, है ना। मेरे बहनोई और मेरा बेटा, बस वही लोग जो करना था वही लोग कर रहे थे।